हम सब जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज कंचन अखाड़ सोने के इस गांव में स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्र हिंदू समागम का कार्यक्रम आज के दिन इस गांव में नियत किया गया है। इसके लिए आप सभी को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं। इस हिंदू समागम के कार्यक्रम में उपस्थित ऐसे सभी सनातनी हिंदू बंधु, हिंदू मातृशक्तियां, हिंदू पितृशक्तियां, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। मैं आप सभी ऐसे हिंदू समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे प्रभु श्री राम जी के द्वारा सेतु बंध में गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, वैसा ही हिंदू समाज में सभी का योगदान रहता है। और इस कार्यक्रम में भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपने जो सहयोग दिया, कुछ मन से दिया, कुछ धन से दिया, और कुछ ने अपना शरीर और तन लगा करके सेवा भाव से इस कार्यक्रम को करने के लिए अपना त्याग और समर्पण दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे इस कंचनपुर गांव में स्वतंत्र भारत का पहला हिंदू समागम का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ऐसे जो हिंदू उत्सव और हिंदू कार्यक्रम होते हैं, ऐसे हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। लेकिन ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो समाज को जगने का, जगाने का और जागरण का कार्यक्रम है। इससे हिंदू समाज हमारा अपना परम वैभव की ओर चरैवेती की कामना से आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। हम आप लोग अपनी हिंदू संस्कृति और संस्कार में संस्कृत को बहुत महत्व देते हैं। आप सब लोग को जानकारी तो जरूर होगा कि हमारे इसी सरगुजा संभाग में एक जगह है जिसको हम लोग रामगढ़ बोलते हैं, लेकिन पूरा विश्व में रामगिरी पर्वत के नाम से जगह प्रसिद्ध है, जहाँ पे महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत का संकलन किया था, जो विश्व प्रसिद्ध। ये बात हम लोग जानते तो हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं। तो जहां संस्कृत का उद्भव हुआ, संस्कृत का विस्तार हुआ और संस्कृत का निर्माण हुआ, वहां और ऐसे संभाग में, हमारे सरगुजा संभाग में हमारा हिंदू समाज मतांतरित हो, धर्मांतरित हो, अपने आप को जिनका पुरखा हजारों हजार साल से गर्व से कहता रहा हो कि हम हिंदू हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार जहां हिंदू संस्कार और हिंदू रीति नीति से होता हो, वो समाज और उस समाज से ऐसे भाव निकल के आते हैं जो ये कहते हो कि हम हिंदू नहीं हैं, वो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन ये आज की बात नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी 16 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो ऐसे ही भाव वाले व्यक्ति हमारे समाज में और घर में थे, जिनको लोग बोलते हैं केकई। वो केकई ही थी जो राजा दशरथ के कान में ऐसे बात कही जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को 16 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। ऐसे ही लोग हमारे समाज में हैं जो हमारे हिंदू रीति नीति और संस्कृति के बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते हैं और हमारे बंधु बांधव भाइयों को तो ऐसे शक्तियों को हमको दूर करना है, ऐसे शक्तियों से हमको लड़ना है। और कभी हम अकेले थे, आज इतने सारे हो गए हैं। कभी थे अकेले हुए, आज इतने नहीं। तब डरे तो भला भी डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। हमको डरना नहीं है, हमको झुकना नहीं है। अभी आप लोगों ने हमारे बीच में
इसमें नृत्य और संगीत देखा। ये हमारे संस्कृति और संस्कार गीत, आज गीत सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है। हमारे यहाँ गीत, हमारी संस्कृति में जब बच्चा पैदा होता है तो लोग सोहर गाते थे, और जब मृत्यु होता है तो मृत्यु में भी महिलाएं रुदन करती हैं, जो रोती हैं वो गीत के नाम से अपना दुख को व्यक्त करती हैं। गीत हमारे, संगीत हमारे नसों में, हमारे रग रग में, हमारे संस्कार में, हमारे संस्कृति में। आप सोचिए, कल के हमारा ये समाज ईसाई हो जाए या मुस्लिम हो जाए तो हमारे घर से हमारा संस्कार चला जाएगा। जो नृत्य है वो नृत्य महादेव, जिनको हम लोग नटराज कहते हैं, ऐसे हजारों हजारों साल से नृत्य और संगीत और गीत हमारे संस्कृति में रसा बसा है। हमारे यहाँ लोग अगर धर्मांतरित हो गए तो फिर ये संस्कार कहाँ बचेगा? हो सकता है कि एक परिवार जब संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार जब रहता है तो बहुत सारी बातें आती हैं। बड़ा परिवार में बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, चाचा चाची, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, दादा दादी, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, ऐसे लोग रहते हैं। तो जब 10 लोगों का, 12 लोगों का हमारा संयुक्त परिवार रहता है तो वैसे मनभेद और मतभेद हो जाया करते हैं, स्वाभाविक ऐसी बातें होती हैं। ऐसा ही हमारा समाज, और हमारा समाज, हमारे समाज को कहा जाता है कि कोस कोस में पानी बदल जाता है और 2.5 कोस में पानी बदल जाता है। तो ऐसा हमारा समाज। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए तो दूसरा भाषा है, उड़ीसा चले जाइए तो दूसरा भाषा है, गुजरात चले जाइए तो दूसरा भाषा मिलेगा, यूपी चले जाइएगा तो आपको ब्रज भाषा मिलेगा। ऐसा ही हमारा समाज है। अब ऐसा ही हमारा भारत का संस्कृति है। तरह तरह के सोच और तरह तरह के रंग, इसी से बना और इसी से बसा हुआ हमारा ये भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति, यही भारत है। अब इस भारत में यदि कोई कहे कि हमको हरा रंग पसंद है, हमको पीला रंग पसंद है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन सभी कोई अपने मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण नहीं हो सकता। धर्मांतरण बिल्कुल नहीं हो सकता। आप सोचिए, यदि धर्मांतर हम हो गए, आप विदेशी कल्चर को देखिए। हमारे घर के बेटी, हमारे घर के बेटियां, हमारे घर के बेटे, हमारे घर के बहू